रीबर्थ ऑफ डेंजरस मॉमी एपिसोड 11 स्पेन एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी का हॉल था जिसमें स्टूडेंट्स इधर उधर बैठे हुए अपने मोबाइल और नोटबुक्स के साथ बिजी थे। अवनी अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। सब आपस में गपशप कर रहे थे। वो बहुत सुंदर थी, उसकी आंखें ब्लैक थी और स्किन वाइट। उसके दोस्त एम्मा, ओलिवर और लुकास सब स्पेन के रहने वाले थे, लेकिन अवनी एक इंडियन लड़की थी जो यहाँ अपने सपने पूरे करने आई थी, या यूं कहो जबरदस्ती उसे यहाँ रखा गया था। एम्मा ने हंसकर कहा, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यू प्रोफेसर? हर्ड ही इज सुपर स्मार्ट। ओलिवर ने हाथ हिलाते हुए कहा, नॉट जस्ट स्मार्ट एम्मा, आई हर्ड ही इज क्वाइट द लुकर टू। लुकास ने उन्हें चिढ़ाते हुए बोला, कम ऑन यू गाइज, ही इज हियर टू टीच, नॉट फॉर यू टू रूल ओवर। अवनी इन सब बातों को सुनते हुए थोड़ी सी क्यूरियस हो गई, लेकिन चुपचाप सुनते हुए अपनी पेन घुमा रही थी। तभी एकदम से बेल बजती है। सब स्टूडेंट्स अपनी जगह पर बैठने लगते हैं। अवनी भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गई, अपने नोटबुक को खोलकर लिखने के लिए तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद एक यंग प्रोफेसर क्लास में एंटर करता है। लंबे कद का, तेज नजर और काफी कॉन्फिडेंट वॉक के साथ वो डायरेक्टली अपनी डेस्क की तरफ बढ़ जाता है। उसने लाइट ब्लू शर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स पहने थे और उसके चेहरे पे एक हल्का सा स्माइल था। वो पूरी तरह इंडियन लग रहा था, जो स्पेन में देखना थोड़ा सरप्राइजिंग था। अवनी की आंखों में एक चमक आ गई जब उसने उस प्रोफेसर को देखा। लुकास ने धीरे से अवनी को चिढ़ाया, सीम्स लाइक समवन इज इम्प्रेस्ड ऑलरेडी। अवनी ने अपने हाथ से उसे चुप करने का इशारा किया, लेकिन उसकी नजर उस प्रोफेसर से हट नहीं रही थी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी, वाह, ये कौन है? इतना स्मार्ट और इतना हैंडसम। प्रोफेसर ने अपने इंट्रोडक्शन के साथ क्लास शुरू किया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम प्रोफेसर अर्जुन सिंह और मैं आपको इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा। आई नो कई लोग मेरे बारे में सुन चुके होंगे, लेकिन आज हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानेंगे। अवनी की आंखें उस पर टिक गई थी, वो अपने आप को रोक नहीं पाई। अर्जुन, ये तो इंडियन नाम है। उसने अपने दिल की धड़कन महसूस की, जैसे पहली बार किसी को देखकर उसने अपना दिल दे दिया हो। हर वर्ड जो प्रोफेसर अर्जुन बोल रहा था, अवनी को और अट्रैक्ट कर रहा था। एम्मा ने धीरे से अवनी के कान में बोला, ही इज डेफिनेटली योर टाइप, हाँ? अवनी ने उसे झटका दिया, चुप, इतना ऑब्वियस लग रहा है। दूसरी तरफ गार्ड्स, इन दोनों बाप बेटी को फिर से स्टोर रूम में बंद कर दो, अश्विनी जम्हाई लेते हुए बोली। अश्विनी को ऐसा करते देख अरविंद शॉक्ड रह गया था। उसे नहीं पता था कि अश्विनी ऐसा कुछ कहेगी। उसकी सिट्टी पिट्टी गुल देखकर अश्विनी ईविल स्मर्क करते हुए बोली, क्यों धमकी दे रहे थे ना, अब हो गई सिट्टी पिट्टी गुल। शानाया अरविंद का हाथ खींचते हुए बोली, डैडी चलो यहाँ से, ये बस आपको भड़का रही है। शानाया को डर था और सबसे ज्यादा डर उसे अहान का था, जो इस वक्त यहाँ नहीं था, मगर कभी भी आ सकता था। अरविंद बोला और शानाया के साथ वहां से जाने लगा। अश्विनी अपने रूम की तरफ जा रही थी, तभी वो अवंतिका से टकरा गई। माफ करना, मैंने देखा नहीं, अवंतिका बोली। इट्स ओके आंटी, अश्विनी ने काफी पोलाइटली कहा और जैसे ही वहां से जाने लगी, अवंतिका पीछे से बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अश्विनी रुकी और पीछे मुड़ते हुए बोली, आपको मुझसे बात करनी है? हाँ, कुछ बताना था इस फैमिली के बारे में, मगर यहाँ नहीं, मैं तुम्हारे रूम में आती हूँ, अवंतिका बोली। कुछ देर बाद अवंतिका अश्विनी के रूम में थी। अश्विनी क्यूरियस थी इस फैमिली के बारे में और भी बातें जानने के लिए। जी, आपको क्या बताना है? अश्विनी ने पूछा। अवंतिका लंबी सांस लेते हुए बोली, मैंने अहान की आंखों में तुम्हारे लिए फिक्र देखी है जो किसी दूसरी लड़की के लिए कभी नहीं दिखी। इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है अहान तुमसे शादी करेगा। अश्विनी ने शांति से कहा, मुझे उससे उम्मीद नहीं, इनफैक्ट अगर वो नहीं भी करेगा, तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बस देव और सूर्य को अपने आसपास चाहती हूँ। Here's the translation of the provided paragraph into हिंदी। अवंतिका अश्विनी की बातों से इम्प्रेस हो गई थी। उसने नोटिस किया अश्विनी को वाकई में फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी जो अवंतिका के मुंह से ये सुनकर खुश हो जाती। आप बताना शुरू कीजिए, अश्विनी ने रिलैक्स होकर कहा। अवंतिका बोली, तो फिर ठीक है, सुनो। अश्विनी गौर से सुनने लगी। 80 साल पहले राठौड़ कॉरपोरेशन की शुरुआत हुई थी। तभी से लेकर आज तक राठौड़ कॉरपोरेशन पूरे वर्ल्ड पर रूल कर रहा है। अश्विनी बीच में बोली, आप आहान की सटेप मदर हो ना?
अवंतिका हाँ में अपना सिर हिलाती है। क्या आप उसकी रियल मॉम के बारे में मुझे कुछ बता सकती हैं? अश्विनी ने पूछा। हाँ जरूर, मगर किसी को बताना मत, क्योंकि इस घर में उसके बारे में बात नहीं होती। आज से 25 साल पहले की बात है। आहान तब 6 साल का हुआ करता था। आहान की मॉम कोई आम लड़की नहीं थी। वो फ्रांस की क्वीन थी। उनका नाम इसाबेल ऑरलीन्स था। वो प्रिंसेस थी जिसे 1990 में क्वीन बनाया जाने वाला था, मगर जब वो यूएसए गई तब उसे अपनी यूनिवर्सिटी के लड़के रणविजय से प्यार हो गया। रणविजय उसके लिए बहुत एफर्ट्स करता था, जिससे वो मान भी गई थी। वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए। पर जब इसाबेल के डैड को ये पता चला कि वो रिलेशनशिप में है, उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो इसाबेल की शादी किसी रॉयल फैमिली के लड़के से कराना चाहते थे, ना कि बिजनेसमैन से, फिर चाहे वो कितना भी फेमस हो। लेकिन इसाबेल ने सच में रणविजय से शादी कर ली और फिर वो इंडिया आ गई। अश्विनी ये सब गौर से सुन रही थी। अवंतिका आगे बोली, इसाबेल के डैड को ये पता चला कि उसने भागकर शादी कर ली है। वो काफी टूट गए थे। उसे डर था कहीं ये बात मीडिया और आउटसाइडर्स तक न पहुंच जाए। वो काफी बीमार रहने लगे थे और कुछ दिन बाद इसाबेल को खबर मिली उसके डैड की डेथ हो गई है। इसाबेल के अलावा उनकी कोई संतान नहीं थी और उनकी पत्नी की भी डेथ हो चुकी थी। इसाबेल जब फ्रांस आई ये खबर सुन, वो अंदर तक टूट गई थी। तब आहान आहान उसके पेट में था। इसाबेल के चाचा और उसके रिलेटिव्स फिर राजगद्दी के लिए लड़ने लगे थे, मगर जब उन्हें ये पता चला इसाबेल प्रेग्नेंट है, वो लोग उसे मारने की कोशिश करने लगे, मगर रणविजय उसे प्रोटेक्ट करता रहा। मगर फिर आगे क्या हुआ? अश्विनी ने क्यूरियस होकर पूछा। अवंतिका बोली, 7 साल बीत गए और आहान 6 साल का हो गया था। इसाबेल और रणविजय के बीच अब कुछ भी सही नहीं चल रहा था। उसे तभी कहीं से पता चला उसके डैड की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसे रणविजय ने मारा था। क्या? अश्विनी शॉक होते हुए बोली। हाँ, क्योंकि उसके डैड किसी और को फ्रांस की राजगद्दी देने वाले थे। रणविजय को अच्छा नहीं लगा। वो चाहता था उसका बेटा वहां का किंग बने और फ्रांस पर रूल करे। ये सपना उसका पूरा हुआ भी। इसाबेल को तब ये भी पता चला रणविजय उससे हमेशा से चीट करता आया है। उसके एक साथ कई लड़कियों से अफेयर्स रहे हैं। अवंतिका गहरी सांस लेते हुए बोली। उसके बाद इसाबेल के साथ क्या हुआ? अश्विनी ने पूछा। उसके बाद इसाबेल आहान के साथ फ्रांस में ही शिफ्ट हो गई। उसने डिवोर्स पेपर्स इंडिया पहुंचा दिए थे। इसाबेल अब तक क्वीन भी बन चुकी थी। फ्रांस की जनता उसकी रिस्पेक्ट करती थी, मगर ये ज्यादा दिन तक नहीं रहा। क्या उसके साथ वही हुआ जो मैं सोच रही हूँ? अश्विनी ने पूछा। अवंतिका बोली, हाँ, उसका कार एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। मगर लोग इसको एक्सीडेंट नहीं मानते, बल्कि एक मर्डर मानते हैं। ये मर्डर किसने किया किसी को भी पता नहीं, मगर मुझे पता है रणविजय ने इसाबेल को अपने रास्ते से हटाया था। अश्विनी गुस्से से बोली, सीरियसली उसने आहान की मां को मरवा दिया? वो कैसे अपनी ही वाइफ को मार सकता है? वो कुछ भी कर सकता है, उसका भरोसा नहीं। अवंतिका बोली। ये सुन अश्विनी अपनी एक भौं उठाते हुए अवंतिका से बोली, तो फिर आपने उस पर कैसे कर लिया? अवंतिका ने कहा, मैनिपुलेशन। क्या? हाँ, रणविजय एक बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है। वो लड़कियों को अपनी बातों के जाल में अच्छे से फंसा सकता है और उनका इस्तेमाल कर उन्हें फेंक देता है। मैं तब उसके ऑफिस में काम करती थी। मेरी उम्र सिर्फ 21 साल थी, इसलिए मुझे ज्यादा समझ नहीं थी। रणविजय मेरे लिए एफर्ट्स करता, वो मेरा बॉस था, इसलिए मैं जॉब के डर की वजह से उसके गिफ्ट्स और फ्लावर्स एक्सेप्ट कर लेती थी। मुझे जब जॉब की बेहद ही जरूरत थी, क्योंकि मेरे डैड बीमार थे। अवंतिका बीती बातों को याद कर आगे बोली, मुझे तब पता चला मेरे डैड के हार्ट का ऑपरेशन रणविजय ने करवाया है। उस वक्त रणविजय ने मुझे संभाला था, मेरी मदद की थी। मेरी दोस्तों ने मुझसे कहा भी कि रणविजय बस तुम्हें यूज कर रहा है, उसका बेटा भी है और उसकी वाइफ मर चुकी है। कितना झूठा है, आपको भी फंसाया? अश्विनी बोली। अवंतिका ने कहा, हाँ, पर रणविजय ने बताया कि उसकी वाइफ ने उसे चीट किया था और फिर उसे उसका कर्म मिला और उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर एक रात उसने मुझे प्रपोज कर दिया, पर मुझे तब इतनी समझ नहीं थी और मैंने उसे हाँ कर दिया और ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद रणविजय को मैंने चीटिंग करते हुए पकड़ा, पर वो बोला वो सुधर गया है। मैंने उसे डिवोर्स देना चाहा, मगर वो मुझे मारने की धमकी देता था। आहान भी मुझसे नफरत करता है क्योंकि मैंने उसकी माँ की जगह ले ली। उसे लगता है मैंने बस पैसों और उसकी पॉवर के लिए उसके डैड से शादी की है, मगर ऐसा नहीं है। बोलते हुए अवंतिका रोने लगी।
अश्विनी उसके कंधे पर हाथ रख शांति करवाते हुए बोली, शांत हो जाए। अवंतिका अपना सिर हिलाती है और आंसू पोंछते हुए बोलती है, तुम उसके जाल में मत फंसना, उसका कोई भरोसा नहीं। वो तुमसे नफरत करता है और तुम्हें आहान की लाइफ से हटाना चाहता है। ये सुन अश्विनी बोली, आई नो। आहान अपने डैड जैसा बिल्कुल नहीं है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, बट फिर भी तुम अलर्ट रहना। अवंतिका ये बोल वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अश्विनी कुछ सोचने लगी। वो चाहती थी कि भविष्य में कोई और हादसा न हो, पर वो आने वाले हादसों को रोक भी तो नहीं सकती थी। शाम के टाइम में देव और सूर्य गार्डन में मस्ती कर रहे थे। हेरी उनके बीच बीच में था, बेचारा कभी एक के पास तो कभी दूसरे के। सूर्य अपने हाथों में एक पत्ता लेकर हेरी को चिढ़ाते हुए बोला, हेरी इधर आ, पकड़ इसको। हेरी ने अपनी दुम हिलाए और सूर्य के पीछे भागना शुरू कर दिया। इतने में देव ने पीछे से आवाज लगाई, भाईया रुक, अब तुम मुझे अपनी टॉय गन वापस दे दो। सूर्य मुड़कर ईविल स्मार्क करके बोला, पहले हेरी को पकड़ के दिखाओ। अगर तुम उसे पकड़ने में कामयाब रहे तो मैं अपना गेम भी तुम्हें दे दूंगा। देव भौहें सिकोड़कर चिढ़ते हुए बोला, अगर गेम नहीं देना, साफ साफ बोल सकते हो, इतनी बड़ी शर्त रखने की क्या जरूरत है। हेरी जो अब तक पत्ते के पीछे दौड़ रहा था, एकदम से देव के पैर पर चढ़ गया और देव गिरते गिरते बचा। सूर्य, हेरी डॉन संभाल कर ऐसा। देव ने हंसकर कहा, हेरी तो मेरा पार्टनर है। उसने एक पतला स्टिक उठाकर हेरी को दिखाया, हेरी देखिए। हेरी ने देव के हाथ से स्टिक को ले लिया। सूर्य ने गुस्से से बोला, हमेशा तुम दोनों टीम बना लेते हो, ये चीटिंग है। देव ने हाथ उठाकर नाटक किया, मैं क्या करूं, हेरी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और दोनों भाई एक दूसरे को दौड़ाते हुए हेरी के पीछे भाग रहे थे। हेरी तो मजे में स्टिक लेकर आगे आगे भाग रहा था और बीच बीच में कभी सूर्य कभी देव की तरफ मुड़कर उनको चिढ़ाता जा रहा था। आखिर में जब दोनों थक गए, सूर्य ने हाथ उठाकर बोला, ठीक है हेरी, आज तुम जीत गए। हेरी ने अपनी जीत का ऐलान करते हुए स्टिक को दांत में दबाया और गार्डन के कोने में जाकर आराम से लेट गया, जैसे सच में वो दोनों का लीडर हो। रात के टाइम में आहान अब तक मैंशन वापस आ चुका था और वो शॉवर के नीचे खड़ा कुछ सोच रहा था। वही अश्विनी अपने फोन में फ्रांस की क्वीन इसाबेला की फोटो को देख रही थी, जो दिखने में काफी सुंदर थी, उसकी आंखें ओलिव ग्रीन थी। इसमें कोई शक नहीं, इतनी सुंदर आंखें और जीन अश्विनी को उसकी मां से मिले थे। अश्विनी फिर उससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ने लगी। उन आर्टिकल्स में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया था कि रणजीविजय इसाबेला का पति है। इसाबेला ऑर्लियंस का पति कौन है ये अभी भी मिस्ट्री है, क्योंकि इसाबेला ने कभी उसे पब्लिकली रिवील नहीं किया, लेकिन उसने इतना बताया था कि उसका पति एक इंडियन बिजनेसमैन है। यहां तक कि उसके बेटे के बारे में भी किसी को कोई आइडिया नहीं है। आखिर आह ने अब तक खुद को छुपा क्यों रखा है? वो किंग है, खुद को बताना क्यों नहीं चाहता? अश्विनी ने मन में सोचा और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से शॉक्ड हो गईं। डैम गॉड, इसका मतलब मेरे बच्चे प्रिंस हैं और आने वाले टाइम में भी वो फ्रांस के किंग बनेंगे। अश्विनी मन में बोली। वो उठकर तभी आह के रूम की तरफ जाने लगी। जरा देखो तो वो राक्षस अभी क्या कर रहा है। अश्विनी खुद से बोली, आह के रूम का दरवाजा खोलकर अंदर की ओर झांकती है। आहान वहां नहीं था, वो शॉवर ले रहा था। अश्विनी तभी अंदर आ गई। उसकी आंखें आह के रूम को एक्सप्लोर कर रही थीं। तभी अश्विनी की नजर सामने लगी फोटो पर गई, जिसमें आह किसी 5 साल की बच्ची के साथ खड़ा था। वो खुद उसमें 12 साल का लग रहा था, लेकिन वो अपनी आंखों से ही उसे पहचान गई। उस फोटो में भी आह के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो काफी क्यूट लग रहा था। क्या ये आह है? अश्विनी हैरानी से आह की फोटो को देखते हुए बोली। हाँ मैं। उसके कान में कोई बोला, जिसे सुनकर अश्विनी डरते हुए पीछे पलटी और आह से बोलने लगी, तुम सडन कैसे आ गए? क्योंकि तुम्हारा फोकस मुझ पर था, आह ने उसे देखते हुए बोला। ये सच ही तो था। अश्विनी को तब कोई होश ही नहीं था। उसका पूरा ध्यान तो वो लड़की और आह को देखने में चला गया था। ये लड़की कौन है? कभी शानाया तो नहीं? अश्विनी उसे घूरते हुए बोली। ये सुन आह उसे सर्द नजरों से देखता है, जिसके कारण अश्विनी चुप हो जाती है। बार बार उसका नाम लेती रहती हो, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? आह के इतना बोलते ही अश्विनी चिढ़ते हुए बोली, मुझे लेस्बियन समझ रखा है? आह ठंडी सांस लेते हुए बोला, अब तुम खुद ही सोचो उसकी फोटो मेरे रूम में क्या करेगी। हाँ ये भी है, लेकिन ये क्यूट सी लड़की है कौन? अश्विनी उसे घूरते हुए बोली। जलन उसकी आंखों में साफ थी।
अब क्या तुम मेरी बहन से भी जलोगी? आह ने जैसे ही ये कहा, अश्विनी हैरान और शॉक्ड होते हुए बोली, वॉट? शी इज योर सिस्टर? वॉट इज योर सिस्टर? अश्विनी शॉक्ड होते हुए आहान से बोली, अब क्या तुम मेरी सिस्टर से भी जलोगी? आहान उसे घूरते हुए बोला। ये सुनकर जैसे अश्विनी को 450 वोल्ट का झटका लग गया था। वॉट इज योर सिस्टर? अश्विनी शॉक्ड होते हुए आहान से बोली। आहान अपना सिर हाँ में हिला देता है, बट मैंने कभी इसे देखा नहीं, ना वो यहाँ है तो ये फिर सडन ये कहाँ से आए? अश्विनी की बातों पर आहान उसे जवाब देते हुए बोला, वो मिस्टर और मिसेस राठौड़ की बेटी है। आहान बोला। जैसे ही उसने ये कहा अश्विनी मन में बोलने लगी, आहान की सटेप मदर ने मुझे इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? भले ही आहान अपने डैड और सटेप मॉम से नफरत करता था, मगर वो अपनी सटेप सिस्टर की काफी ज्यादा फिक्र और प्यार भी करता था। फिर वो आहान की तरफ देखते हुए बोली, पर वो है कहाँ? आहान उसके करीब आते हुए बोलने लगा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब बाद में मिल जाएंगे, पर मुझे पहले वो चाहिए जो मैं हमेशा तुमसे छीन लेता हूँ। बोलते हुए आहान अश्विनी के लिप्स को अपने थंब से रब कर रहा था। अश्विनी को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था, आखिर वो यहाँ क्यों आए? वो ऐसे भूल गई कि जब भी आहान के रूम में आती, आहान उसे किस करता था। डेम अश्विनी, तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। अश्विनी मन में खुद को कोसते हुए बोली, मगर उसे यहाँ से भागना था। इसलिए अश्विनी जल्दी से आहान से दूर होते हुए बोली, वो मुझे एक काम याद आ गया, मैं बाद में आती हूँ। बोलते हुए अश्विनी आहान के रूम से ऐसे भागी मानो आहान कोई राक्षस हो और वो उसका डिनर। आहान उसे खुद से भागते हुए देखकर मन में बोला, बेवकूफ लड़की, मुझसे कब तक भागोगी? वहीं अश्विनी अपने रूम में आए और अपने दिल पर हाथ रख जोर जोर से सांस लेने लगी। ये देखकर देव और सूर्या, जो कि बेड पर बैठे टॉयज से खेल रहे थे, चिंतित होकर बोले, मम्मा, आप तेज तेज सांसें क्यों ले रही हैं? क्या आपके पीछे जंगली कुत्ता पड़ गया था? देव ने पूछा। सूर्या उसे घूरते हुए बोला, हैरी, कोई जंगली कुत्ता नहीं है और वैसे भी वो मम्मा से बहुत प्यार करता है, समझे? पर मैं जंगली जानवर की बात कर रहा हूँ, आप नहीं समझे। देव बहस करते हुए बोला। अश्विनी उन्हें डांटते हुए बोली, तुम दोनों लड़ना बंद करो, मेरे पीछे कोई कुत्ता नहीं, शैतान पड़ा हुआ है। अश्विनी ये बोलते हुए अपने दोनों हाथ भूत की तरह आगे कर देती है। उसके एक्सप्रेशंस फनी लग रहे थे। देव बेड पर लोटपोट होते हुए बोला, ओहो समझ गया, डैडी आपके पीछे पड़े हुए हैं। ये सुनकर अश्विनी झेप गई। तुम्हें पता चल गया? अश्विनी चिढ़ते हुए बोली। सूर्या मुस्कुरा देता है। मुझे तो कब का पता था, मम्मा। देव शरारती होकर हंसते हुए बोला। अश्विनी गुस्से से बोली, चुप रहो, सूर्या। जी, मॉम, सूर्या बोला। अश्विनी सीरियस होकर बोली, जाओ तुम दोनों जाकर पढ़ाई करो और अगर ये फिर से शरारत करे तो मुझे बताना, मैं इसे इस बार उल्टा लटका दूंगी। देव एक्साइटेड होकर बोला, वाओ मम्मा, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह। नहीं, बैटमैन की तरह। अश्विनी गुस्से से बोली, जिसे सुन देव डर के मारे चुप हो गया। देव बेबी पर सब गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि देव बेबी बहुत प्यारा है। देव अपनी नजरें नीची कर बोला। ये देखकर अश्विनी गहरी सांस लेती है। चलो मेरे साथ मैथ्स का होमवर्क करो। सूर्या सीरियस होकर बोला। नेक्स्ट मॉर्निंग, आहान, अश्विनी, देव और सूर्या रेडी हो चुके थे। वो नीचे डाइनिंग टेबल पर आए ही थे, तभी शकुंतला गुस्से से अश्विनी से बोलने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती बिना शादी किए मेरे पोते के साथ सोते हुए? या फिर तुम्हारा धंधा ही यही है, मर्द को फंसा कर उसके पास सोना? जैसे ही शकुंतला ने ये कहा, वहां का माहौल काफी सीरियस हो गया। ये बुढ़िया फिर सुबह सुबह शुरू हो गई, देव चिढ़ते हुए मन में बोला। आहान गुस्से से बोला, जस्ट शट अप। वो इतना गुस्से और जोर से बोला था कि वहां मौजूद हर शख्स कांपने लगा था। आहान की आंखें गुस्से से लाल थीं, जिसे देखकर शकुंतला काफी ज्यादा डर गई। राजवीर धीरे से उसके कान में बोला, मैंने कहा था ना, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो, वरना एक दिन आहान अनकंट्रोल हो जाएगा। शकुंतला आहान से बोली, सच ही बोल रही हूँ। पहले इसने तुम्हें अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लिया और अब ये बिना शादी के किसी गैर मर्द के साथ सो रही है। ओह, ऐसा है? फिर तो मैं आपकी प्रॉब्लम भी बहुत जल्द दूर कर दूंगा, आहान ठंडी आवाज में बोला। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आहान क्या करने वाला था। वहीं शकुंतला खुश होते हुए बोली, क्या तुम इसे घर से निकालने वाले हो? चुप हो जाओ नासमझ औरत, जुबान है कि मिर्ची? राजवीर गुस्से से बोला।
आप चुप रहिए, मैं अपने पोते से बात कर रही हूँ, शकुंतला गुस्से से बोली। आहान अपना हाथ जोर से डाइनिंग टेबल पर मारता है, जिससे सारी डिश ऊपर उछल जाती है। शकुंतला ये देखकर खामोश हो गई थी। आहान फिर अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए सबकी ओर देखते हुए बोला, अगर अगली बार किसी ने भी अश्विनी को कुछ भी उल्टा सीधा कहा, मैं उसे इस मेंशन से बाहर निकाल दूंगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। आहान का डिसीजन सुनकर खुद अश्विनी भी हैरान थी। आखिर वो एक आउटसाइडर के लिए अपनी फैमिली को बाहर कैसे निकाल सकता था। वहीं शकुंतला का तो ये सुनकर जैसे दिल ही टूट गया था। वो अपने सीने पर हाथ रखकर लगभग रोते हुए बोली, अब तुम एक बाहर की लड़की के लिए अपनी दादी को घर से निकालोगे। वो कोई बाहर की लड़की नहीं है, मेरी होने वाली बीवी है। जैसे ही उसने ये कहा, सब एक बार फिर शॉक्ड रह गए। अवंतिका जहां खुश थी, वहीं रंजी विजय की हाथ की पकड़ चमच पर कस गई थी। अश्विनी शॉक्ड थी, उसे नहीं पता था आहान सच में उसे वाइफ बनाना चाहता है। आहान फिर खड़ा होते हुए पेंट की जेब में हाथ डालकर सीरियस होकर बोला, वो सिर्फ मेरे बच्चों की माँ ही नहीं, मेरी होने वाली वाइफ है, जिससे मैं जल्द ही शादी करूंगा। फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता वो मुझे हाँ कहे या ना। बोलते हुए आहान वहां से चला गया। देव एक्साइटेड होते हुए बोला, डैडी मम्मा से शादी करने वाले हैं, मैं उनकी शादी में जरूर आऊंगा। बड़े भैया, आप भी मेरे साथ आएंगे ना? सूर्य अपनी आंखें छोटी कर बोला, ऑफ कोर्स मैं उनका बेटा हूं, आऊंगा तो सही। जहां सब और काफी खुश लग रहे थे, वहीं शकुंतला और रंजी विजय बिल्कुल खुश नहीं लग रहे थे। रंजी विजय अपने रूम में आया और उसने गुस्से से पास रखे फ्लावर वॉश को पंच मारकर तोड़ दिया। ये लड़का भी मेरे हाथ से निकल चुका है, रंजी विजय गुस्से से चिल्लाया। तभी उसके होठों पर एक ईविल स्माइल आ गई। पर मैं भी इसका बाप हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, रंजी विजय मन में बोला। कुछ देर बाद अश्विनी अपने रूम में थी, तभी रूम का दरवाजा अचानक से खुल गया। अश्विनी को पहले तो लगा कि शायद आहान आया होगा, मगर जब उसने मिरर में रणविजय के रिफ्लेक्शन को देखा, वह जल्दी से पीछे पलट गई। क्या इस आदमी को बिल्कुल भी तमीज नहीं है? बिना दरवाजा नॉक किए अंदर आ गया। अश्विनी गुस्से में मन ही मन बोली, खुश तो तुम बहुत हो रही होगी, आखिर तुम्हारा प्लान काम जो कर गया। यही तो चाहती थी ना तुम, आहान तुमसे शादी करे। रणविजय अपने कदम उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला। मगर वो गुस्से में बोली, पहले आप ये बताइए कि मेरी परमिशन के बिना आप मेरे रूम में क्यों आए? वही जैसे तुम मेरी परमिशन के बिना मेरे घर में आ गई। रणविजय बोला। अश्विनी बोलने लगी, मैं आहान और। मगर रणविजय उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूं। देने आया हूं? क्या देने आए हो? अश्विनी उसे घूरते हुए बोली। रणविजय फिर अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है और अश्विनी की तरफ बढ़ा देता है। अश्विनी उस ब्लैक कार्ड को देखकर गुस्से में रणविजय की तरफ देखने लगती है। इस कार्ड में इतना अमाउंट है कि तुम्हारी आने वाली 10 पीढ़ियां भी इसे खर्च करना चाहेंगी। पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी मगर पैसा नहीं। रणविजय घमंड से बोला। अश्विनी अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, क्या तुम मुझे खरीदने आए हो? नहीं, बस इतना बोलने आया हूं कि ये कार्ड लो और आहान की लाइफ से चली जाओ। तुम चाहो तो एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। देव और सूर्या से मिलने के लिए मैं कोई रोक टोक नहीं लगाऊंगा। ये सुनकर अश्विनी गुस्से से बोली, मजाक समझ रखा है? मैं अपने बच्चों से दूर अब कहीं नहीं जाने वाली। आहान बोलेगा तब भी नहीं। ये कार्ड अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। अश्विनी का रिजेक्शन देखकर रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गईं। उसने अब तक न जाने कितनी लड़कियों को पैसों से खरीदा था, मगर अश्विनी पहली ऐसी लड़की थी जिसने उसके पैसों को लेने से साफ मना कर दिया था। हम स्मार्ट हो, तुम्हें लग रहा है ना कि इससे ज्यादा पैसा आहान के पास होगा? रणविजय बोला। अश्विनी बोली, मुझे उसका कोई पैसा नहीं चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आप मुझे पैसों से खरीद सकते हो तो आप गलत हो। हाँ, पर सोच समझ कर डिसीजन लेना। मेरा बेटा तुम्हें भले ही वन मैन ऑफ वुमन लगे, मगर रियलिटी में वो मेरे जैसा ही मैनिपुलेटर है, हे। रणविजय शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए बोला। ये सुनकर अश्विनी के दिल में दर्द हो रहा था। झूठ, वो ऐसा नहीं है। तुम उस लड़के पर ट्रस्ट कैसे कर सकती हो जिसे तुम बस 2 हफ्ते पहले ही मिली हो? रणविजय ने कहा। फिर बोलने लगा, लड़के ऐसे ही होते हैं, जब उन्हें लड़की फंसानी हो, वो उसकी केयर करते हैं, उन्हें मुसीबत से बाहर निकालते हैं। फिर लड़की जब उसके प्यार में गिर जाए, वो उनका इस्तेमाल कर छोड़ देते हैं। मैंने खुद अपनी 2 बीवियों और न जाने कितनी लड़कियों को फंसाया है।
तुम्हें लगता है आहान जो मेरा खून है वो ऐसा नहीं करेगा? अश्विनी के सिर में अब दर्द हो रहा था। उसे तभी याद आया जब वो शुरू में आई थी, तब आहान ने पैसों से देव को खरीदना चाहा था और अब रणविजय भी तो वही कर रहा था। अपनी बातों का अश्विनी पर असर होता देख रणविजय बोलने लगा, वो बस तुम्हारी खूबसूरती पर मरता है। वो ऐसा ही है, पहले सुंदर लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाता है और फिर उनसे शादी का वादा करता है और उसके बाद उन्हें मारकर फेंक देता है। चुप रहो, मुझे मत बताओ ये सब और न ही मुझे तुम पर विश्वास करना है। अश्विनी गुस्से से बोली। आई नो प्यार में गिरा हुआ इंसान हमेशा इस फैक्ट को इग्नोर करता है, लेकिन मेरा काम तुम्हें अलर्ट करना था। बाकी डिसीजन तुम्हारा है। कहते हुए रणविजय वहां से चला गया। अश्विनी बेड पे बैठ गई और सोचने लगी। उसका सिर दर्द करने लगा था, वो फिर से ओवरथिंकिंग करने वाली थी। वहीं देव जो कि स्टूल पे चढ़ा हुआ था खिड़की से ये सब देख रहा था, उसने सब कुछ सुन लिया था। वो नीचे उतरा और सूर्य से बोला, दादा मम्मा को डैडी के खिलाफ भड़का रहे थे। उन्होंने उन्हें डैडी के बारे में बहुत उल्टा सीधा भी कहा। ये सुन सूर्य की भौहें आपस में सिकुड़ गईं। लगता है अब ये दादाजी मॉम का पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो ये चाहते ही नहीं कि मॉम की शादी डैड से हो। सूर्य गुस्से से अपने हाथ बांधते हुए बोला, हमें कुछ करना होगा, मैं नहीं चाहता शादी में कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई मुसीबत आ जाए। बड़े भाई कोई आइडिया दो। देव बोला। सूर्य बोलने लगा, डैड है ना, वो सब संभाल लेंगे। बस कहीं मॉम उनके खिलाफ ना हो जाए। तभी आहान वहां आया, जिसे देख देव और सूर्य चुप हो गए। उन्होंने अपने हाथ पीछे कर लिए और ऐसे प्रिटेंड करने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देख आहान ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठा ली। स्कूल का टाइम हो गया है और तुम दोनों यहाँ क्या बातें कर रहे हो? आहान ने पूछा। देव बोला, वो डैडी वो ना, हम बैग लेने जा रहे थे। आहान अपनी चिन पर फिंगर रखकर बोला, हम, मगर जहां तक मुझे याद है मैंने तुम दोनों के बाइक को बाहर देखा था। ये सुन सूर्य जल्दी से बोला, हम भूल गए थे, हम इधर उधर बैग ही ढूंढ रहे थे। फिर सूर्य देव का हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाते हुए बोला, जल्दी चलो। हाँ, वो दोनों वहां से भाग गए। तभी आहान खिड़की से अश्विनी की तरफ देखता है जो गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसकी नजर फिर मिनी स्टूल पर गई। ये माँ और बेटों को खिड़की से ताक झांक करने में क्या मजा आता है? आहान मन में बोला। तभी वो अंदर आ गया। अश्विनी डर गई, उसे लगा रणविजय फिर से आ गया है। आहान उसे डरता हुआ देख उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ, डर क्यों गई? अश्विनी जल्दी से बोली, कुछ भी नहीं, मुझे लगा कि। आगे बोलते हुए अश्विनी बीच में रुक गई। आहान अपनी भौहें सिकुड़कर बोला, क्या लगा तुम्हें? अश्विनी झूठ बोलते हुए बोली, यही कोई चूहा आ गया है। ओह, तुम चूहे से डरती हो? आहान इविल स्मर्क कर बोला। हाँ, चूहे से किसे डर नहीं लगता? अश्विनी बोली। डर बाद में लेना, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आहान अपनी वॉच की तरफ देखते हुए बोला। अश्विनी अपना सिर हिला देती है। आहान को आज अश्विनी का बिहेवियर बदला हुआ लग रहा था। कुछ हुआ है क्या? आहान ड्राइविंग करते हुए बोला। अश्विनी जल्दी से बोली, कुछ भी तो नहीं। आहान गहरी सांस लेते हुए बोला, डू यू नॉट वॉन्ट टू मैरी मी? अश्विनी ये सुन आहान की तरफ देखने लगी। उसे तभी याद आया कैसे पुराने वाले स्कूल में देव को सब लोग ये कहकर बुली किया करते थे उसके डैड नहीं है क्योंकि वो किसी आदमी के साथ सोई है। सोसाइटी भी ये ताना मारती थी कि वो कभी शादी नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका बच्चा नाजायज है। पर जिस तरह से आज रणविजय आहान के बारे में बता रहा था, अश्विनी को भयानक वाले ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे। उसने उसे मैनिपुलेट कर दिया था। शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है, अश्विनी ने कहा। आहान काफी आराम से बोला, और मैं ये डिसीजन ले रहा हूं। पर अभी हमें मिले हुए बस 2 वीक ही हुए हैं, अश्विनी बोली। आहान स्टीयरिंग व्हील को दूसरे रास्ते घुमाते हुए बोला, मैं पूरे 29 साल का हूं और जल्द ही 30 का हो जाऊंगा, और वैसे भी डिसीजन लेने में तुम्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है? कहीं तुम्हारी लाइफ में कोई और तो नहीं? आहान शक करते हुए बोला। अश्विनी गहरी सांस लेते हुए बोलने लगी, हाँ है। अश्विनी ने जैसे ही ये कहा, आहान ने अपनी कार को बीच सड़क पर ही रोक दिया। कार का एनवायरनमेंट अब चेंज हो चुका था। अश्विनी को आहान से निकलती हुई हीट से सर लग रहा था। अश्विनी ने जैसे ही आहान जो ये कहा उसकी लाइफ में कोई और है, आहान ने कार को बीच सड़क पर रोक दिया और गुस्से से उसकी बाहों को पकड़ बोला, क्या मतलब है तुम्हारा कोई और है? अश्विनी डर गई थी। आहान गुस्से से बोला, अगर कोई और था तो मैं जब तुम्हें किस करता हूं तुम मुझे रोकती क्यों नहीं? रोकती तो हूं, तुम कहां रुकते हो?
अश्विनी डरते हुए बोली। जस्ट शट अप, क्या तुम गूंगी ही मुंह से नहीं बोल सकती? अहान गुस्से से बोला। कौन है वो, मुझे उसका नाम बताओ। सत्विक? नहीं, वो मेरा भाई है, अश्विनी जल्दी से बोली। तो और कौन है? अहान गुस्से से उसकी बाह पकड़ बोला। अश्विनी इधर उधर देखते हुए बोली, वो ना। बहाने ढूंढ रही हो? अहान बोला। अश्विनी उसकी आंखों में देखने लगी। अगर शादी नहीं करनी, साफ साफ बोल सकती हो, बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और होता, मुझे देव और लंदन में जहां तुम रहती थी, वहां के लोगों से पता चल जाता। अहान बोला। ओह, इतना ट्रस्ट करते हो? अश्विनी उसे घूरते हुए बोली। क्यों, तुम्हें मुझ पर नहीं है क्या? अहान शक करते हुए बोला। अश्विनी के पास अब कहने को कोई शब्द नहीं बचे थे। अहान उसके रिप्लाई का वेट कर रहा था, मगर उसके रिएक्शन को देखकर समझ गया अश्विनी उस पर ट्रस्ट नहीं करती है। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? अहान ने पूछा। अश्विनी बोली, बस 2 वीक ही तो हुए हैं। अहान उसे घूरते हुए बोला, मुझे भी बस 2 वीक हुए हैं, लेकिन मैं तुम पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। दैट्स व्हाई आई वॉन्ट टू मैरी यू। अश्विनी मुख्य पॉइंट पर आते हुए बोली, मुझे ये बताओ, जब हम स्टार्टिंग में मिले थे, तुमने मुझे देव के बदले मनी का ऑफर क्यों दिया था? बोलते हुए अश्विनी अहान की आंखों में देख रही थी। क्या ये लड़की अभी भी उस बात को लेकर बैठी हुई है? अहान मन में बोला। तभी उसने कहा, तुम्हें चेक करना चाहता था क्या तुम देव के बदले पैसे को चुनती हो या देव को, लेकिन तुम टेस्ट में पास हुई। अगर फेल हो जाती तो मैं तुम्हें उसी टाइम निकाल देता। उसके बाद जो वो कुकिंग कंपटीशन याद है ना, उसमें बेट भी मैंने इसलिए रखी थी ताकि मैं तुम्हें अपने पास रख सकूं। अश्विनी को सब याद आ जाता है और याद आता है कैसे अहान ने उसकी जान को बचाया था। वो सब एकजुट तो नहीं हो सकता। वैसे भी वो इतना पावरफुल था, अश्विनी को किडनैप कर भी अपने पास रख सकता था, लेकिन वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा था। अहान लंबी सांस लेता है और गाड़ी स्टार्ट कर बोलता है, फाइन, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, मैं कभी भी तुम्हें फिर से नहीं छूऊंगा जब तक तुम मुझ पर ट्रस्ट करना शुरू नहीं करती। अहान फिर ड्राइव करने लगा। अश्विनी ये सुन हल्का सा मुस्कुरा देती है, मगर अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। मैंने उसे हर्ट किया, अश्विनी मन में बोली। उसे अब अपने कहे हुए शब्दों पर अफसोस हो रहा था, पर सवाल यहाँ देव और सूर्य का भी तो था। अश्विनी ने ये फैसला लिया, वो अहान से अब कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगी। अगर वो खुद को इतना स्ट्रांग बना लेगी, अगर अहान किसी दूसरी लड़की को भी किस कर रहा होगा तब भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। मगर ये सोचकर ही उसकी जान निकल रही थी जब उसने इमेजिन किया अहान किसी दूसरी लड़की को किस कर रहा है। अगर अहान को इस वक्त पता होता अश्विनी उसके बारे में क्या सोच रही है, वो बेचारा सदमे में चला जाता। नहीं, मैं ये सब नहीं सोच सकती, अश्विनी खुद को शांत करते हुए बोली। कुछ ही देर में वो लोग ऑफिस पहुंच गए। अश्विनी आज पूरे दिन अपना काम करती रही। उधर अहान ने भी अश्विनी ने कोई बात नहीं की थी। 2 दिन ऐसे ही बीत गए थे। अश्विनी अहान अब एक रूम में नहीं सोते थे। देव और सूर्य ये देखकर काफी परेशान थे। रणविजय ये देखकर मन में बोला, तो मेरे शक बिच अश्विनी के जहान में पनपने लगा है। क्यों ना मैं इनकी जड़ को थोड़ा और मजबूत कर दूं। वो दोनों ही रणविजय की चाल से अनजान होकर अपना अपना डिनर कर रहे थे। तभी राजवीर ने कहा, अरे क्या बात है अश्विनी बेटा, तुम आजकल खामोश खामोश रहने लगी हो, सब कुछ अच्छा तो है ना? अश्विनी जल्दी से बोली, हाँ हाँ दादाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह, मुझे लगा शायद तुम दोनों का झगड़ा हुआ है। नहीं नहीं तो, अश्विनी जल्दी से बोली। राजवीर ने कुछ भी नहीं कहा, मगर वो इतना तो समझ चुका था उनके बीच कुछ भी ठीक नहीं था। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, देव और सूर्य एक साथ नीचे उतरते हुए बोले। इतनी जल्दी? अश्विनी ने हैरानी से कहा। हाँ मम्मा। देव फिर सूर्य के साथ ऊपर अपने रूम में आ गया। देव और सूर्य हाथ बांधे एक दूसरे के सामने खड़े थे। हेरू जीभ लटकाए उन दोनों को ही देख रहा था। सूर्य सीरियस होकर बोला, हमें कुछ करना होगा देव, वरना कुछ भी सही नहीं रहेगा। देव उदास होते हुए बोला, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। कितना अच्छा था ना, मम्मा और डैडी एक साथ हमारे साथ सोते थे। ये जरूर उन बुरे दादा की वजह से हुआ है। मुझे भी यही लगता है, क्या हमें इस बारे में डैड को बता देना चाहिए? सूर्य बोला। देव ने कहा, मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? सूर्य ने पूछा। वूफ, देखो, हेरी डॉग भी हाँ कह रहा है, सूर्य बोला। देव खुश होते हुए बोला, मैं सोच रहा था कल संडे है, क्यों ना हम लोग पिकनिक पर चले? ये सुन सूर्य गुस्से से बोला, यहाँ हम मम्मा और डैड को आपस में मिलान की सोच रहे हैं और तुम्हें पिकनिक की जाने की पड़ी है।
देव बोला, अरे नहीं, पिकनिक पर मैं, तुम, हेनरी और मम्मा डैडी जाएंगे। इसी बहाने वो लोग आपस में बातें भी कर लेंगे। उन्हें आपस में टाइम स्पेंड करने का थोड़ा टाइम मिलेगा। सूर्य ईविल स्माइल करते हुए बोला, तो फिर ठीक है। अरे आगे भी सुनो तो। आगे क्या? सूर्य बोला। फिर देव अपना प्लान समझाता है, जिसे सुन सूर्य अपना सिर हिलाता है। देव ब्लैक क्लाउड का चश्मा पहन लेता है और अपने छोटे हाथों को अपनी कमर पर रख एटीट्यूड के साथ बोलता है, देखा हूं ना मैं स्मार्ट। हेनरी वूफ करता है। सूर्य गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ ठीक है, समझ गया। तभी कुछ कदमों की आवाजें बाहर आती है। लगता है मम्मा और डैडी यहां आ रहे हैं। चलो जल्दी छिप जाओ, देव बोला। सूर्य बोलने लगा, अरे मगर छिपने की क्या जरूरत है? मगर देव सूर्य को फोर्स करता है, जिससे सूर्य जल्दी से बैठ के नीचे छिप जाते हैं। हेनरी तुम भी आओ जल्दी, सूर्य बोला। हेनरी भी जल्दी नीचे छिप गया, मगर उसके गले के आगे का पट्टा चेयर में फंस गया था। हेनरी के बच्चे, ये क्या कर दिया? तुमने अपना पट्टा चेयर में क्यों फंसा लिया? देव डांट पिसते हुए धीरे से बोला। हेनरी हल्की सी आवाज निकालता है, शह शोर मत करो, सूर्य बोला। तभी अश्विनी अंदर आ गई, उसके पीछे आहान भी था। अश्विनी तभी अपने पीछे आहान को देखती है, आहान उसे ही घूरकर देख रहा था। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? तुम तो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती ना? आहान बोला। अश्विनी पैनिक होते हुए बोली, सबको ऐसा लग रहा है जैसे हमारा झगड़ा हुआ है। हाँ तो लगने दो, दूसरे क्या सोचते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। बोलते हुए जब आहान वहां से जाने लगा, तभी उसका पैर हरी के पत्ते में फंस गया और आहान फिसलकर अश्विनी के ऊपर गिर गया। वो दोनों फर्श पर गिरे हुए थे। अश्विनी उसके नीचे थी और आहान उसके ऊपर। उनका फिर से एक एक्सीडेंटल किस हो गया था, जिसे देख देव और सूर्या दोनों ही शॉक्ड हो गए। भाई, ये सीन बच्चों के लिए सही नहीं है, देव धीरे से बोला और जल्दी से सूर्या की आंखें कवर कर लेता है। लेकिन सूर्या उसका हाथ हटा देता है और उसे घूरता है। हे सॉरी। देव डर की वजह से अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है, सूर्या भी वही करता है। वहीं हरी भी उनकी कॉपी करते हुए अपने पंजों को अपनी आंखों पर रख लेता है। ये कॉपीकैट नहीं, कॉपी डॉग था। तभी आहान की नजर बिस्तर के नीचे छुपे उन तीनों शैतानों पर गई। उन्हें देख आहान की आंखें छोटी हो गईं। उसने अश्विनी के होठों को अपने होठों से आजाद कर दिया। अश्विनी फाइनली अब कुछ बोल सकती थी। मेरी कमर तोड़ दी तुमने ये जानबूझकर किया है ना? तुमने तो कहा था तुम मुझे किस। आहान उसके लिप्स पर उंगली रखते हुए बोला। अश्विनी अपनी भौहें ऊपर उठाती है, मानो पूछ रही हो, क्या इशिश इशिश कर रहे हो? आहान बिस्तर की तरफ इशारा करता है, जहां देव, सूर्या और हरि अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए थे। देव अपने हाथों की उंगलियों के बीच से झांक कर देखता है। वो देखना चाहता है कि वो दोनों उसे ही घूर रहे थे। बाप रे, फंस गए। ये तो हमें ही घूर रहे हैं, देव डरते हुए मन में बोला। वहीं अश्विनी जल्दी से चिल्लाते हुए आहान को खुद के ऊपर से धक्का मारती है। आहान बेचारा साइड हो जाता है। अश्विनी जल्दी से सफाई देते हुए बोली, तुम तीनों बिस्तर के नीचे क्या कर रहे हो? वो बस गलती से मेरे ऊपर गिर गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है, भूल जाओ। अश्विनी एक सांस में बोली। अब उन तीनों के एक्टिंग करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों से हाथ हटा लिए। बाहर आओ तुम तीनों, आहान सर्द आवाज में बोला, जिसे सुन वो तीनों डर की वजह से बाहर आ गए। बाहर आते ही वो दोनों मुब्रिम की तरह खड़े हो गए थे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, हरी। देव हरी को घूरते हुए बोला। हरी, जिसके चेहरे पर गिल्ट एक्सप्रेशंस थे, वो वूफ करता है, मानो आहान को एक्सप्लेन कर रहा हो। हम उस गेम का क्या नाम है? सूर्या देव को कोहनी मारते हुए बोला। पकड़म पकड़ाई, देव बोला। नहीं, वो जिसमें छिपाते हैं, सूर्या धीरे से बोला। देव खुश होकर बोला, अरे हाँ, छुपन छुपाई। सूर्या बोला, हाँ डैड, हम छुपन छुपाई खेल रहे थे। किसके साथ? अश्विनी सूर्या को घूरते हुए बोली। देव तभी भूतिया एक्सप्रेशंस लेते हुए हाथ बढ़ाकर बोला, भूत के साथ, हे। शट अप, अश्विनी जोर से बोली। देव बेचारा चुप हो गया। तुम तीनों बहुत शरारती हो गए हो, लगता है टीचर से कंप्लेन करनी पड़ेगी। अश्विनी के इतना बोलते ही वो दोनों डर गए। और हरी, तुम्हें भी इनकी संगत का असर हो गया, अश्विनी हरी को घूरते हुए बोली। हरी बेचारा वूफ करता है, मानो अश्विनी को बोल रहा हो, नहीं मम्मी, इन दोनों ने मुझे छिपने के लिए फोर्स किया था। तुम आखिर इन्हें कुछ बोल क्यों नहीं रहे?
अश्विनी आहान पर चिल्लाते हुए बोली। लेकिन आहान तो पैंट की जेब में हाथ डाले काफी रिलैक्स खड़ा था। वो अश्विनी के होठों की गर्माहट को अपने होठों पर महसूस कर पा रहा था। अगर देव, सूर्या और हरी ये ना करते तो वो एक्सीडेंटली ही अश्विनी को किस नहीं कर पाता, इसलिए वो रिलैक्स था। तुम दोनों नीचे जाओ, ड्राइवर तुम्हारा वेट कर रहा है, आहान सख्ती से बोला। देव और सूर्या को ऐसा लग रहा था मानो वो एस्केप से बच गए हैं। ओके डैडी, वो दोनों अपना बैग लेकर हरी के साथ वहां से भाग गए। वहीं अश्विनी आहान को घूरकर देख रही थी। आहान अपना थंब अपने लिप्स पर फेराते हुए बोला, वेल, तुमने आज कोई न्यू लिपस्टिक लगाई है क्या? ये सुन अश्विनी बुरी तरह से झेप गई। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? इज़न्ट इवन बैड, आहान फ्लिटी टोन में बोला। तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, अश्विनी गुस्से से बोली। वैसे भी मैंने जानबूझकर किस थोड़ी किया था, आहान उसकी बातों का जवाब देते हुए बोला। अश्विनी के पास कहने को कोई शब्द नहीं बचे थे और न ही वो अब उससे बहस करना चाहती थी। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, हाँ, बोलते हुए अश्विनी अपना बैग उठाकर वहां से चली गई। आहान अपने होठों के कोने को हल्का तिरछा कर मुस्कुरा देता है। रात का वक्त था, चांद की हल्की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। अश्विनी अपने फोन पर काम कर रही थी जब अचानक उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर से आया कॉल। उसने थोड़ा हेजिटेट किया, लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसे फोन उठाने पर मजबूर कर दिया। हेलो, कोई जवाब नहीं मिला। फिर अचानक एक वीडियो चलने लगा। ये वीडियो किसने भेजा? अश्विनी मन में बोली। अश्विनी ने आंखें फाड़कर स्क्रीन को देखा। वीडियो में आहान एक दूसरी लड़की के साथ था। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ रहे थे और वो सब कर रहे थे जो एक कपल के बीच होता है। अश्विनी का दिल एक पल में टूट गया। क्या चल रहा है ये? अश्विनी ने खुद से कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह जो देख रही है वह सच है। उसने वीडियो को बार बार देखा ये श्योर करने के लिए क्या ये आहान ही था या कोई और। वो फिर फोन को जोर से अपने बिस्तर पर फेंक देती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई लेकिन उसने खुद को रोका। आहान से कुछ कहने का मन नहीं था। अश्विनी ने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया और शावर लेने चली गई। शावर के नीचे वो खड़ी थी और पानी उसके बालों से होते हुए नीचे गिर रहा था। उसके दिमाग में एक नाम आया, रणविजय। कहीं ये वीडियो उसने ती नहीं भेजा, या ये एआई है? पर वो अपने बेटे की फेक नोट क्यों बनाएगा? अश्विनी ने एक गहरी सांस ली और सोचने लगी, मुझे इसे आहान के सामने अभी नहीं लाना चाहिए। ये सब सोचते हुए अश्विनी को ख्याल आया इन सब में वो अपने कपड़े ले जाना भूल गई थी। वो बाथरूम से बाहर आ गई। वो इस वक्त बाथरोब में थी। उसके लंबे सिल्की बाल गीले थे और उससे चिपके हुए थे। उसकी नीली आंखें हल्की रेड थी। उसकी स्किन नहाने की वजह से फ्रेश लग रही थी। अश्विनी ने फिर से अपने फोन की ओर देखा। उस वीडियो का ख्याल उसके दिमाग में घूम रहा था। क्या ये सच है? क्या आहान वाकई किसी और के साथ है? उसने अपने दिल को समझाते हुए कहा, नहीं, मुझे विश्वास करना चाहिए, वो मुझसे ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर रणविजय की बातों ने उसके मन में और डाउट पैदा कर दिया। इस समय वो अपनी स्थिति में हेल्पलेस महसूस कर रही थी। उसे आहान पर विश्वास नहीं रह गया था लेकिन उससे कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं थी। अश्विनी ने सोच लिया कि वो इस मामले की तहकीकात करेगी। अगर रणविजय ने सच में एआई का यूज किया है तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। अश्विनी अपना फोन उठाकर किसी को मैसेज करती है तभी उसे खिड़की से किन्हीं नजरों की गर्मी का एहसास हुआ। वो पीछे पलट देखती। अश्विनी को एक अजीब सी वाइब आए। उसे लगा जैसे कोई उसे घूरकर देख रहा है, इसलिए जैसे ही वो पलटकर खिड़की की तरफ देखती है, वहां कोई नहीं होता। अश्विनी उस खिड़की के पास आकर झांकने लगी मगर वहां कोई नहीं था। दीवार के पीछे छिपा रणविजय इविल स्माइल कर रहा था। अश्विनी खिड़की बंद कर जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है और फिर किसी को मैसेज करने लगती है। पीछे से सत्विक का रिप्लाई आया, आर यू मैड? मुझे क्यों भेज रही हो? अश्विनी बोली, देख इसे और बता ये वीडियो असली है या नकली। सत्विक वीडियो को देखता है और फिर जल्दी से अश्विनी को कॉल करता है। अश्विनी कॉल को पिक करती है। पीछे से सत्विक की हैरानी से भरी आवाज आई, ये आहान ही है ना? अश्विनी बोली, हाँ, किसी ने मुझे भेजी है। सत्विक बोला, देखा, मैंने कहा था न कि ये लड़का ठीक नहीं है। ये बस तुम्हें फंसाकर तुम्हें यूज करना चाहता है। सत्विक के शब्दों को सुनकर अश्विनी को बहुत बुरा लगा। मेरा दिल नहीं मानता, अश्विनी ने कहा। सत्विक ठंडी सांस लेते हुए बोला, तुम उससे प्यार करती हो ना, इसलिए उसकी गलती को इग्नोर कर रही हो?
अश्विनी जल्दी से बोली, ऐसा नहीं है सत्विक, पर मुझे ट्रस्ट नहीं है, ये वीडियो फेक भी तो हो सकता है। सत्विक बोला, वेट, मैं पता लगाने की कोशिश करता हूं। सत्विक फिर इतना बोलकर कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरे रूम में आहान इस वक्त शॉवर लेकर कमरे में आया था। उसने देखा देव और सूर्या वहां खड़े उसे ही देख रहे थे। ये देखकर आहान अपनी आईब्रोज आपस में सिकोड़ लेता है। तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? आहान ने पूछा। देव बोला, डैडी, आज आप हमारे साथ सो जाए ना। सूर्या बोला, 2 दिन हो गए हैं हम सब एक साथ नहीं सो रहे। ये सुन आहान कुछ सोचने लगता है और फिर बोलता है, वेल, क्या तुमने अपनी मॉम से पूछा? उनसे पूछने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है वो भी यही चाहती है, क्योंकि वो 2 दिन से रात को ठीक से सोई नहीं। सूर्या बोला। देव बोलने लगा, हाँ मम्मा जाग रही थी। आहान अपना सिर हिला देता है, हम ठीक है। ये सुन देव और सूर्या की आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी से अश्विनी के रूम में आ गए। उन्होंने देखा अश्विनी बेड पर लेटी हुई थी। देव, सूर्या, तुम कहाँ घूम रहे हो? इतनी रात हो रही है, सो क्यों नहीं जाते? अश्विनी उन्हें डांटते हुए बोली। देव बेड पर आकर मासूमियत से बोलने लगा, देव बेबी को डैडी के बिना नींद नहीं आती मम्मा। आहान का जिक्र सुन अश्विनी के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। तो फिर तुम आज उसके रूम में सो सकते हो, अश्विनी शांति से बोली। सूर्या बोला, नहीं मम्मा, हमें एक साथ सोना है। अश्विनी इस पर बुरी तरह से झेप गई। आहान से दूरी बनानी थी, खासकर ये वीडियो देखने के बाद। पर वो कैसे बनाती? अश्विनी ने गुस्से से उनसे कहा, चुपचाप सो जाओ यहाँ। तभी रूम का दरवाजा ओपन हुआ। अश्विनी ने देखा आहान दरवाजे पर खड़ा था। आहान को देखकर उसकी आंखों के हाव भाव बदल गए। ये अलग ही एक्सप्रेशंस थे जो सैडनेस, हॉट ब्रेक और नफरत से मिले जुले थे, जिन्हें देखकर आहान को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आर यू ओके? आहान ने उससे पूछा। अश्विनी मन में, ओके हूँ, घंटा ओके। मुझसे शादी की डिमांड कर किसी और के साथ सो रहा था। अगर ये प्रूव हो गया कि वो वीडियो असली था तो मैं इसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगी और इस बार देव, सूर्य दोनों को साथ लेकर यहाँ से भाग जाऊंगी। अश्विनी भौहें सिकुड़ते हुए, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मगर आहान उसके सवालों का जवाब देने के बजाय उससे सवाल करते हुए बोला, मैं यहाँ क्या करने आ सकता हूँ? बोलते हुए आहान दरवाजा क्लोज कर देता है। अगर तुम यहाँ सोने की सोच रहे हो तो सोचना भी मत, अपने रूम में जाकर सो। और देव और सूर्य, तुम दोनों को अगर सोना है तो तुम इनके रूम में जाकर सो सकते हो। अश्विनी उन दोनों को देखते हुए बोली। आई थिंक तुम कुछ छुपा रही हो, आहान ठंडी आवाज में बोला, जिसे सुन अश्विनी कांपने लगी। डैम, कहीं इसे पता न चल जाए वो वीडियो मेरे पास है, अश्विनी मन में बोली। मगर आहान उसके एक्सप्रेशंस को पढ़ रहा था। तभी देव गुस्से से बोला, मैं नहीं सोऊंगा, मैं आप और डैडी के साथ सोऊंगा, वरना नहीं। सूर्य अपने हाथ बांधते हुए बोला, मैं भी। अश्विनी बेबस थी, अब वो ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। ऊपर से आहान को उस पर शक हो रहा था, इसलिए वो गहरी सांस लेते हुए बोली, ठीक है। ये सुन देव और सूर्य के होठों पर स्माइल आ गई थी। ये प्लान काम कर गया। देव सूर्य को कोहनी मारते हुए धीरे से बोला। वो चारों बेड पर लेट गए। मम्मा, आज आप कोई कहानी नहीं सुनाओगी? देव ने पूछा। अश्विनी बोली, मूड नहीं है। देव उसे कुछ नहीं बोला। डैडी, मम्मा का मूड इतना खराब क्यों है? देव धीरे से सूर्य से बोला। आई डोंट नो, आहान ने रिप्लाई दिया। अश्विनी दूसरी तरफ मुंह कर सो रही थी। उसका दिमाग दर्द कर रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो मर जाएगी। उसे बहुत हर्ट हुआ था, जिसका असर न केवल उसके दिल बल्कि दिमाग पर भी पड़ा था। अश्विनी अपने हाथ पांव सिकोड़कर लेट गई। उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था। अगली सुबह अश्विनी ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को आहान की बाहों में पाया। ये देखकर अश्विनी गुस्से से खुद को छुड़ाने लगी, जिससे आहान की नींद भी टूट गई। क्या है? आहान रूड टोन में बोला। अश्विनी गुस्से से बोलने लगी, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि रूम में मुझे नहीं छुओगे, तो फिर अब ये क्या है? आहान सर्द नजरों से उसे देखते हुए बोला, मैं तो अपनी जगह ही हूं, तुम मेरे पास आए हो। ये सुन अश्विनी बेड को देखती है जहां से सूर्य और देव गायब थे। वो खुद ही नींद में लुढ़कते हुए आहान के पास आ गई थी। अब अश्विनी को एम्बेरस फील हो रहा था। सॉरी, अश्विनी अपना सिर नीचे कर बोली। आहान उसे कुछ नहीं बोला और खड़ा होकर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ मेड अरविंद से बोली, मैडम साहब खाना नहीं खा रही।
ये सुनकर अरविंद गुस्से में शानाया शानाया चिल्लाते हुए उसके रूम में आ गया। शानाया खाना क्यों नहीं खा रही हो? अरविंद गुस्से से बोला। शानाया गुस्से में बोलने लगी, मुझे नहीं खाना, ले जाइए मेरी नजरों के सामने से। अरविंद नाराज होते हुए उसके बालों में हाथ फेर कर बोला, खाना तो खाना पड़ेगा ना स्वीट हार्ट, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हो जाने दीजिए, शानाया किसी जिद्दी बच्चे की तरह बोली। अरविंद बोला, तुम्हें ऐसा क्या चाहिए जिससे तुम खाना खा लो? आहान, शानाया ने एक शब्द में कहा। ये सुन अरविंद गुस्से में बोला, तुम अभी भी उस लड़के को पाना चाहती हो जिसने तुम्हें इतना टॉर्चर किया? मुझे फर्क नहीं पड़ता डैड, मुझे बस आहान चाहिए, मतलब चाहिए। वो कोई चीज नहीं है बेटा, जो मार्केट से खरीद कर ला दूं। अगर मेरा बस चलता तो मैं अब तक उसे यहां ला देता। अरविंद उसे डांटते हुए बोला। आई डोंट केयर डैडी, मुझे बस आहान चाहिए, फिर चाहे आप कैसे भी लाएं। शानाया उसी लहजे में बोली, जिसे सुनकर अरविंद का दिमाग खराब हो रहा था। मैं तुम्हारे लिए आहान को तो नहीं ला सकता, मगर कोई है जिसे मैं ला सकता हूं। जैसे ही अरविंद ने ये कहा, शानाया गुस्से से पागल हो गई। मुझे आहान के सिवाय किसी और से शादी नहीं करनी। जस्ट रिलैक्स स्वीट हार्ट, तुम्हें वो इंसान आहान से कम नहीं लगेगा। अरविंद उसके बालों में हाथ फेरते हुए इविल स्माइल के साथ बोला। मल्होत्रा मैंशन में, सीरियसली तुम्हें मैंशन और कंपनी से आउट कर दिया? नताशा बोली। फोन के दूसरी तरफ मौजूद शानाया ने कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, उन लोगों ने मुझे स्टोर रूम में भी लॉक कर रखा था। ये सुन नताशा गुस्से से बोली, ये लड़की अपनी लिमिट क्रॉस कर चुकी है। इसका कुछ करना होगा, वरना तो ये हमें मार ही डालेगी। मैंने सोच रखा है इसके साथ क्या करना है, और मेरे डैड पूरी कोशिश भी करेंगे। बोलते हुए शानाया ने कॉल कट कर दिया। मुंबई के एक कॉलेज में, क्या बात है नैना, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? नैना की दोस्त शीतल बोली। नैना शर्माकर बोली, उनसे मिलने जा रही हूं। शीतल उसे चिढ़ाते हुए बोली, ओहो, जीजू से मिलने जा रही हो? अरे यार, ऐसे मत बोलो, मुझे शर्म आती है, नैना ने कहा। शीतल तभी सीरियस होकर बोली, तुम आज पहली बार उससे मिलने जा रही हो, कहीं सुनसान जगह मत चली जाना। नैना बोली, आई ट्रस्ट हिम यार। शीतल बोली, आई नो, पर ऑनलाइन बॉयफ्रेंड है, आज मुंबई आया है, तुम पहली बार उससे फेस टू फेस मिलोगी, सो अलर्ट रहना। ऊपर से शहर की लड़कियां गायब हो रही हैं, खासकर कॉलेज में पढ़ने वाली। हाँ तो फिर मदरिंग करने लगी, नैना चिढ़ते हुए बोली, जिस पर शीतल अपनी आंखें उसे दिखा देती है। नैना डरते हुए, ठीक है, मैं अलर्ट रहूंगी, बस ऐसे घूर मत। दूसरी तरफ कुछ लड़कियां बातें करते हुए हंसते खिलखिलाते कॉलेज से जा रही थीं। तुम्हें पता है आर के सर कितना घूर कर देखता है न लड़कियों को? एक बोली। दूसरी ने तीसरी की तरफ देखते हुए कहा, वो तो इसका क्रश है ना। मिताली, तेरे टेस्ट को क्या हुआ? तुझे वो सन की प्रोफेसर ही पसंद आया? इससे अच्छा तो मेरा कुत्ता दिखता है, एक लड़की हंसते हुए बोली। हाँ, तो तुम लोगों के क्रश भी कौन से ऋतिक रोशन की तरह दिखते हैं तो सारे छपरी ही। पर वो बूढ़ा है, तुम्हें शुगर डैडी पसंद आते हैं? वो बूढ़ा नहीं है, बस मुझसे 10 साल बड़ा है। तभी वहां कुछ गाड़ियां आकर रुकी, जिनमें से मास्क लगाए कई आदमी निकले और जबरदस्ती उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाने लगे। ए लड़की, चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो। वो लड़का एक लड़की की बांह पकड़कर उसके सिर पर गन पॉइंट करते हुए बोला। लड़कियां डर गईं और चिल्लाने लगीं। तभी एक आदमी ने उसे चुप करा दिया, जिससे उस लड़की की बॉडी नीचे गिर गई। उसे देखकर सब लड़कियां बहुत ज्यादा डर गई थीं और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। बेवकूफ, मारा क्यों इसे? उनका एक साथी बोला। वो शूटर बोला, बहुत बोल रही थी, एक जाएगी 36 आएगी। उसकी बात सुनकर वो गुंडे हंसने लगे। ये क्या, इसने मिताली को मार दिया? उसकी दोस्त रोते हुए बोली। लड़का बोला, अब अगर तुम भी नहीं मरना चाहती तो जल्दी से हमारे साथ चलो। वो लोग उन सबको किडनैप करके ले गए। लोग मिताली की डेड बॉडी के आसपास से गुजर रहे थे। कुछ देर में ही वो गाड़ी एक पुरानी सी फैक्ट्री में आकर रुकी, जिसके चारों तरफ आदमी पहरा दे रहे थे। आज कितनी लड़कियां लाए हो? एक आदमी जिसकी आंख पर कट लगा था और काले कपड़े पहने था, बोला। बॉस, पूरी 5 लड़कियां हैं, इन सबको बाहर निकालो रे। वो लोग उन कॉलेज की लड़कियों को बाहर निकालते हैं। उनका टकला बॉस उन लड़कियों को घूरता है। हम सालियां कड़क माल है। बॉस उन्हें ऊपर से नीचे देखते हुए बोला। लड़कियां डरते हुए बोली, ये हमें कहां ले आए? तुम लोगों को यहां से फॉरेन एक्सपोर्ट किया जाएगा। जैसे ही उस आदमी ने ये कहा, वो सारी लड़कियां डर गईं। क्या
इन्हें अंदर लेकर जाओ और कोई होशियारी करे उसे वहीं उड़ा देना। जी बॉस। वो लोग उन्हें एक रूम में ले गए जहां बाकी लड़कियां बंधी हुई थीं। अभी बस 39 लड़कियां ही हुई हैं, एक और लड़की की जरूरत है, उनका बॉस बोला। तभी वो आदमी बोला, इसने एक लड़की को मार दिया था। ये सुनकर बॉस गुस्से से बोला, ए अता माझी सतकली, तू पागल है क्या? अब पुलिस हम तक पहुंच जाएगी। ये सुनकर वो लड़का डर गया। जाओ जल्दी एक और लड़की लेकर आओ, फिर हमें ये जगह छोड़नी पड़ेगी। कुछ देर बाद नैना अपनी स्कूटी पर बैठ वहां से चली गई। वो एक कैफे में आकर रुकी और अपने बॉयफ्रेंड अजय को कॉल करने लगी। हेलो अजय, कहाँ हो तुम? अभी तक कैफे नहीं आए? नैना चिंतित होते हुए बोली। पीछे से अजय की आवाज आए, सॉरी नैना, मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगा, तुम कहीं और आ जाओ। नैना हैरानी से, अरे मगर क्यों? अजय बोला, बस ऐसे ही, जल्दी आओ ना जान, मुझसे वेट नहीं हो रहा। नैना बोली, ओके, मुझे बताओ कहाँ आना है। रुको, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज का नाम सुन नैना के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे पता था, इसलिए तुम कैफे में नहीं आ रहे। फिर कुछ देर बाद नैना एक सुनसान सी जगह पहुंच गई। हेलो अजय, कहाँ हो तुम? तुम्हारे पीछे। नैना पीछे मुड़कर देखती है, अजय चश्मा लगाए खड़ा था। उसके होठों पर स्माइल आ गई और वो उसके गले लग जाती है। आई लव यू बेब, नैना बोली। अजय बोला, आई लव यू टू। कहाँ है सरप्राइज? यहाँ नहीं है, कार में बैठ, हम कहीं जा रहे हैं, अजय बोला। नैना उसकी बात मानकर कार में बैठ गई। कुछ देर बाद वो कार उस फैक्ट्री में आकर रुकी। नैना की आंखों पर पट्टियां थीं। अजय मेरा हाथ पकड़ो, तभी कोई उसका हाथ पकड़ता है। नैना को लगा जैसे ये अजय नहीं है, पर फिर भी वो इसे अपना भ्रम मानकर खामोशी से उसके पीछे चलती रही। उनका बॉस और वो लोग नैना को देख रहे थे। एक ने अजय के कान में कहा, हाय, ये तो कड़क माल है, इसे तुमने कैसे फंसा लिया? मेरी गर्लफ्रेंड है, तो अपनी गर्लफ्रेंडस को यहाँ क्यों लाया? आई डोंट केयर, आई डोंट लव हर, मेरे पास और भी बहुत सारी है। बोलते हुए अजय वहां से चला गया। वो आदमी नैना की आंखों से पट्टी हटा देता है। नैना देखती है वहां लड़कियां बंधी हुई थीं, उन्हें हाईजैक कर रखा था, उनके मुंह पर पट्टियां बंधी हुई थीं। ये देखकर नैना शॉक्ड हो गई। अजय, नैना गुस्से से बोली, मगर अजय की जगह वहां कोई और आदमी था, जिसे देखकर नैना डर गई। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें हमें गिफ्ट किया है। ये सुनकर नैना डर गई, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अजय उसके साथ ऐसा करेगा। वो उस आदमी को धक्का देकर वहां से भागने लगी। साली तेरी तो, ए पकड़ो रे, ये भाग रही है। उसके चिल्लाने से वो लोग नैना को पकड़ने लगे। नैना ने अपना फोन टटोला, मगर उसकी जेब में फोन नहीं था। नैना भीख मांगते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अरे ऐसे कैसे जाने दें? बॉस, माल को कोई दूसरा इस्तेमाल करे, उससे पहले इसकी टेस्टिंग कर लें। अनबॉक्सिंग कर, जल्दी। उसकी बात पर सब हंसने लगे। नैना उन भेड़ियों के बीच में भेड़ की तरह खड़ी थी। उन लोगों ने उसके हाथ पांव को पकड़कर नीचे गिरा दिया और वो लोग उसके कपड़े फाड़ने लगे। वो 7 से 8 लोग अपनी हैवानियत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। नैना गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, मगर उसके चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं था। ओ तेरी, ये तो मर गई, इसे फेंक दे फिर बाहर। पर एक लड़की कम हो गई। हाँ तो दूसरी पकड़ के ले आओ। दूसरी आ गई है। पीछे से आवाज आई। उन सबने देखा, अश्विनी जिसकी आंखों और हाथों पर पट्टियां बंधी थीं, वो लोग उसे लिए खड़े थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।